आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध शराब बिक्री को लेकर सियासत अब खुलकर गर्मा गई है। जी हां, सुशासन तिहार के मंच से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह खुलेआम आबकारी विभाग और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, उसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सांसद ने मंच से उन इलाकों के नाम तक गिना दिए जहां कथित तौर पर धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जनप्रतिनिधियों को शहर में चल रहे इस अवैध कारोबार की जानकारी है, तो फिर पुलिस और आबकारी विभाग आखिर अब तक क्या कर रहे थे। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रही है, जबकि बीजेपी कार्रवाई का दावा कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जनता जानना चाहती है कि आखिर अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कब लगेगी। रायपुर में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का गुस्सा मंच पर खुलकर दिखाई दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें मालूम है कि शहर में कहां-कहां अवैध शराब बिक्री रही है, तो पुलिस और आबकारी विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। सांसद ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के भाटा गांव, टिकरापारा, मठ मुरैना और संतोषी नगर जैसे इलाकों का नाम लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में खुलेआम अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसे उठाकर जेल भेजा जाए। कोई बड़े से बड़ा आदमी हो तो उसको भी उठा के बंद कर। कोई अवैध जमानत नहीं होगी ना, कोई बंद हो जाएगा तो करो ना, बंद क्यों नहीं कर। ये भाटा गांव, मठपुरेना, चंगोरा भाटा, संतोषी नगर, टिकरापारा, यहाँ बहुत ज्यादा अवैध शराब बिक रही, वो जरा इसको रोको। जब हमन बल्ला मालूम है कि कहाँ शराब बिका से, तो पुलिस वाले बल्ला नहीं मालूम होगी। बृजमोहन अग्रवाल का यह बयान ऐसे समय आया जब प्रदेश में लगातार अवैध शराब बिक्री और उससे जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार स्थानीय लोगों ने अलग अलग इलाकों में अवैध शराब बिक्री की शिकायतें की हैं। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब सरकार के मंच से ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हो। कुछ दिन पहले मंत्री दयाल दास बघेल भी अवैध शराब बिक्री को लेकर अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर फटकार लगा चुके हैं। ऐसे में अब विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। तो अवैध दारू आप ही बेचवाते हो? नहीं सर, बेचवाओ पूरा, जहाँ जहाँ बेचवाना है। नहीं ऐसा क्या कार्रवाई करोगे 3 दिन में, बताओ? छापा मारेंगे। क्या करोगे? छापा मारेंगे, कार्रवाई। छापा मारोगे तो पकड़ाएगा? अरे दारू तुम ही दे रहे हो उसको, और तुम ही बता दोगे छापा। क्या छापा मारोगे? पुलिस कहाँ है? पुलिस विभाग। आप लोग देखो, कौड़िया में दारू बिक रहा है, कौड़िया और झाल, ये लोग क्या पकड़ेंगे? ये लोग तो बेचने हैं, यही लोग तो दारू दे रहे हैं और बोल रहा है 3 दिन में बंद कराएंगे। आप लोग देखो, दोनों काम में हफ्ता भर का मैं समय देता हूँ, चाहे कोई भी हो अवैध दारू बेचता है, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। बीजेपी सांसद के बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ सख्ती जरूरी है और सरकार इस तरह के कारोबार को किसी भी हाल में संरक्षण नहीं देती। उन्होंने दावा किया कि शिकायतों के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के बयान को सरकार की सीधी विफलता करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अब खुद बीजेपी के नेता मान रहे हैं कि प्रदेश में अवैध शराब बिक रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस अवैध कारोबार से आने वाला पैसा कहां जा रहा है और प्रशासन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल दावे कर रही है कि जबकि जमीनी स्तर पर अवैध शराब का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद थे और अब सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का मुद्दा अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या खुले मंच से उठ रहे इन आरोपों के बाद प्रशासन क्या जमीनी स्तर पर कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई करेगा, या फिर अवैध शराब का यह मुद्दा भी राजनीतिक बयानबाजी और आरोपों के बीच ही दबकर रह जाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।